हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हर साल की तरह इस साल भी हमने 26 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से मनाया, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है। यानी कि आज ही के दिन 26 जनवरी के ही दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे इंडिया में। ठीक है, कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो इस बार का जो हमारा रिपब्लिक डे है वो खास इसलिए था क्योंकि इस बार हमारा जो रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट कर रहा था 75 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल का हो गया? 75 ईयर का हो गया। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज थे जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड देन डिक्टेटरशिप आई, बट सक्सेसफुली विदाउट एनी डिक्टेटरशिप हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, बिना छोड़े 75 ईयर कंप्लीट किए। दैट इज़ भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस बार का जो रिपब्लिक डे था वो इस महीने में भी खास था क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे थे हम 75 ईयर। तो जो सेरेमनीज हुई रिपब्लिक डे के ओकेजन पे वो भी अपने आप में खास थी। जैसे कि आपको पता है रिपब्लिक डे के दिन शुरुआत कैसे होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल वॉर मेमोरियल जाते हैं, इंडिया गेट जाते हैं। वहाँ पे जो हमारे मार्टियर्स हैं जो नेशनल वॉर मेमोरियल में या फिर इंडिया गेट पे उनको ट्रिब्यूट पे करते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कर्तव्य पथ पे आते हैं, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, एंड एक परेड निकाली जाती है। तो हर साल की तरह इस साल भी एक परेड का आयोजन किया गया और ये परेड अपने आप में बहुत ज़्यादा माइटी थी क्योंकि इस बार इंडिया ने न सिर्फ अपनी मिलिट्री माइट को शो किया, है ना, पूरी तरह से अपनी कल्चरल हेरिटेज को शोकेस किया गया, वुमेन एम्पावरमेंट को शोकेस किया गया, अपनी मिलिट्री प्लानिंग को शोकेस किया गया था। तो अपने आप में एक ग्रैंड परेड निकाली गई थी। ठीक है, इस बार का जो रिपब्लिक डे है ना, हर बार की तरह हम एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं 1950 से कि अपने यहाँ पे क्या बुलाते हैं, एक चीफ गेस्ट बुलाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी हमने चीफ गेस्ट बुलाया और इस बार के जो चीफ गेस्ट थे इंडिया के रिपब्लिक डे में वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 2025 रिपब्लिक डे। ठीक है, इसके थ्रू इंडिया ने क्या किया, एक मैसेजिंग की कि जो प्रेसिडेंट हमारे पहले रिपब्लिक डे पे आया था वही हमारे 76 पे आया था। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में जिस कंट्री के प्रेसिडेंट आए थे, है ना, उसी कंट्री के प्रेसिडेंट आज 75 ईयर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गए तो उनको बुलाया गया है। इसके अलावा इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी को इसके थ्रू साधने की कोशिश की। इंडिया ने शो किया कि आज भी वो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कितना महत्व देता है। इसके अलावा आसियान कंट्री, इंडोनेशिया अकेले नहीं आता है, इंडोनेशिया हमेशा किस में आता है, एक पैकेज में आता है। तो इंडोनेशिया को अगर बुला लिया तो इसका मतलब क्या है, आसियान कंट्रीज को क्या कर दिया, खुश कर दिया। दैट इज वाई इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को इस बार के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बुलाया गया। हर रिपब्लिक डे का जो है एक थीम होता है, तो इस बार के रिपब्लिक डे का भी एक थीम था और इस बार के रिपब्लिक डे का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, है ना। वैसे हिंदी में ही इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है तो हिंदी में ही पूछा जाएगा, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, तो अगर बात करें इस बार के रिपब्लिक डे की परेड की तो बहुत सारे हाईलाइट हैं, बट 4 हाईलाइट बहुत ध्यान देने लायक हैं। पहला तो इंडोनेशिया का जो मिलिट्री कंटिजेंट है, दूसरा हमारी मिलिट्री माइट, तीसरा हमारी हेरिटेज, हमारा कल्चर, और चौथा विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इस बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो थे वो अकेले नहीं आए, अपने साथ 342 सोल्जर्स को भी लेके आए, आर्मी के सोल्जर्स को लेके आए और इन्होंने क्या करी, रिपब्लिक डे का जो है हमारी परेड है उसमें हिस्सा लिया। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। ठीक है, हमेशा से ऐसा नहीं होता आ रहा है, 2016 से ऐसा हुआ है। ठीक है, जब फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, एमेनुएल मैक्रों को जब बुलाया गया था तो क्या हुआ था कि वो अपने साथ क्या लेके आए थे, अपना एक कंटिजेंट लेके आए थे। तो फ्रांस के कंटिजेंट ने पहली बार इंडिया के रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया, रिपब्लिक परेड में पार्टिसिपेट किया और इसी के साथ जो फ्रांस का कंटिजेंट था वो पहला कंटिजेंट बन गया था जिसने इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगर बात करें हमारी मिलिट्री माइट की तो बहुत सारी वेपनरी शो की गई। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है ना, एक राइजिंग कंट्री है, एक राइजिंग रीजनल सुपर पावर है। तो एक राइजिंग रीजनल सुपर पावर को किसकी ज़रूरत होती है, वेपन्स की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से क्या किया गया, इंडिया ने बहुत सारे अपने वेपन्स शो किए गए। ठीक है, 2 वेपन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, पहला प्रलय मिसाइल। ठीक है, ये कैसी है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की, जिसकी जो रेंज है 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक है।
ठीक है, इंडिजेनसली डेवलप है और अपनी किसके लिए मानी जाती है, ये अपनी प्रेसिजन के लिए जानी जाती है, बहुत ज़्यादा सटीक है, और अपनी स्टेल्थ पावर के लिए जानी जाती है। तो इसको दिखाया गया। इसके अलावा एक सर्विलांस सिस्टम को भी दिखाया गया जिसका नाम क्या था, संजय। संजय सर्विलांस सिस्टम। संजय कहाँ से लिया गया है, महाभारत के कैरेक्टर, ठीक है, जिन्हें सब कुछ दिखाई देता है, दूर से ही दिखाई देता है, दैट इज वाई। तो हमारे सर्वेलेंस सिस्टम का नाम क्या रखा गया है, संजय रखा गया है। प्रलय, क्योंकि डिस्ट्रक्शन, प्रलय मतलब हिंदी में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, तो ये मिसाइल डिस्ट्रक्शन बहुत मचाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, प्रलय रख दिया गया। इसके अलावा एक ज्वाइंट ट्राई सर्विस टेब्लो भी शोकेस की गई है ना, एक ऐसी टेब्लो, ठीक है, जिसमें तीनों हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को शोकेस किया गया है। ट्राई सर्विस पहली बार था जब एक ट्राई सर्विस टेब्लो इंडिया की जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें शामिल हुई। ए ट्राई लैटरल टेब्लो हाईलाइटिंग एनहांस सिनर्जी अमंग कंट्रीज आर्म फोर्सेज वाज शोकेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अलावा और बहुत सारे जो मिलिट्री एसेट है, लाइक ब्रह्मोस हो गया, पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम हो गया, आकाश में डिफेंस सिस्टम हो गया। इसके अलावा इंडियन नेवी ने अपनी जो इंडिजेनियस वारशिप डिजाइन है ना, बहुत सारे, जिसमें INS सूरज, INS नीलगिरी और INS बागसी, जो अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किए गए हैं, इनको भी क्या किया, शोकेस किया। तो याद रखेंगे इनको, प्रलय और संजय को याद रखेंगे। प्रलय क्या है, संजय क्या है, ट्राई सर्विस को याद रखेंगे। और कौन कौन से जो 3 इंडिजेनियसली वारशिप डिजाइन है और सबमरीन किस किस को दिखाया गया, INS सूरज को दिखाया गया, INS नीलगिरी को दिखाया गया, INS वागसीर को दिखाया गया। ठीक है, तो हमारा रिपब्लिक डे सिर्फ है ना सिटीजन पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर साल एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई यहाँ पे। ठीक है, और पहली बार इंडिया की रिपब्लिक डे परेड को, है ना, आर्मी की जो कंटिजेंट था उसको लीड किया एक लेडी ने, और इनका नाम है डिम्पल सिंह भाटी। तो डिम्पल सिंह भाटी पहली विमेन बन गई हैं टू लीड एनी marching contingent. Dimple Singh Bhatti of the Indian Army has created history by becoming first woman officer to present a salute to the president. याद रखेंगे, हिस्ट्री बना दी है इन्होंने अपने आप में, डिम्पल सिंह भाटी। ठीक है, इसके अलावा CRPF की भी एक जो फीमेल टुकड़ी है उसने भी पार्टिसिपेट किया। ऑल वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट फ्रॉम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस का ऑल वुमेन बैंड है, ठीक है, सारी महिलाएं थी इस बैंड में। ऑल वुमेन बैंड इंक्लूड 4 women sub-inspector and 64 women constable from brass and pipe band unit was also performed। ठीक है, इसके अलावा एक स्कीम को भी शो किया गया जिसका नाम था लखपति दीदी इनिशिएटिव, यानी कि ट्रेनिंग के थ्रू क्या बनाया जाएगा, है ना। लखपति दीदी इनिशिएटिव क्या है, ट्रेनिंग के थ्रू जो महिलाएं हैं उनको इस काबिल बनाना कि वो लाखों में अपनी इनकम कर सके। तो लखपति दीदी स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टेब्लू on the Lakpati Didi initiative was also showcased which promote women economic empowerment through entrepreneurship and self reliance। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करें हमारे इंडियन कल्चर को भी बहुत अच्छे से शोकेस किया गया। बहुत सारी जो टेब्लो हैं, बहुत सारे स्टेट की टेब्लो हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। कितने टेब्लो थी, टोटल 31 टेब्लो थी। कितने स्टेट से, 16 स्टेट से, ठीक है, जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया। सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसने लूटा, एक तो कर्नाटक की, दूसरा उत्तर प्रदेश। क्या दिखाया गया उत्तर प्रदेश के टैब्लो में, महाकुंभ को दिखाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश टैब्लो हाईलाइटिंग द ongoing महाकुंभ in प्रयागराज, showcasing scenes from समुद्र मंथन, अमृत कलश एंड होली बाथिंग एट द संगम। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डांस, ठीक है, कितने डांस, 45 डांस फॉर्म परफॉर्म की गई, किसके द्वारा, 5000 फोक डांसर्स के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा 11 मिनट का एक जो सॉन्ग है जयती दया महामा भारतम वॉज क्यूरेटेड बाय द संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रिपब्लिक डे है वो कंक्लूड हुआ। देखो, रिपब्लिक डे हमें लगता है कि सिर्फ एक दिन का फंक्शन है, बट एक्चुअली ये 4 दिन का एक फंक्शन होता है, 4 दिन की सेरेमनी होती है, जो कब शुरू होती है, 26 जनवरी को शुरू होती है और 36 जनवरी को खत्म होती है। यानी कि 26 जनवरी को परेड के साथ शुरू होती है और 30 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ खत्म होती है। तो बीटिंग रिट्रीट जब खत्म हो जाती है उसके बाद माना जाता है जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो कंक्लूड हो गए हैं। उसके बाद जो है प्राइजेस वगैरह दिए जाते हैं। तो इसी के साथ बेस्ट टैब्लो यानी कि बेस्ट झांकी के अवार्ड दिए गए हैं और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के अवार्ड दिए गए हैं। तो इस साल के लिए सबसे बेस्ट झांकी, बेस्ट टैब्लो का अवार्ड किसको दिया गया है, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की टैब्लो को, ठीक है, कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है। तो उत्तर प्रदेश टैब्लो शोकेसिंग ऑनगोइंग महाकुंभ एट द 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वोन द फर्स्ट प्राइज। इसके अलावा किस मार्चिंग कंटिजेंट को, इस मार्चिंग कंटिजेंट को क्या है, कौन सी रेजिमेंट है ये, जम्मू कश्मीर राइफल वॉज एडजस्ट द बेस्ट अमंग 3 सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरह से ये कंक्लूड हुआ है। तो एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं, तो आप इन फैक्ट शीट को याद रखेंगे। ठीक है, अवार्ड किसको मिला, बेस्ट टैब्लो का उत्तर प्रदेश को, बेस्ट कंटिजेंट मार्चिंग कंटिजेंट जम्मू कश्मीर राइफल, पहली वीमेन जिसने लीड किया आर्मी की परेड को डिम्पल सिंह भाटी। ठीक है, इसके अलावा कौन सी मिसाइल, नई मिसाइल शोकेस की गई पहली बार, प्रलय मिसाइल पहली बार शोकेस की गई। ठीक है, कौन सा सर्वेलेंस सिस्टम शोकेस किया गया, संजय सर्वेलेंस सिस्टम शोकेस किया गया। इसके अलावा थीम क्या था, स्वर्णिम भारत विकास विरासत और विकास, ये था। चीफ गेस्ट कौन था, प्रबोवो सुबियांतो थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।